Hello and welcome to this session. In this session, we are going to deal with the NEET previous year question, motion in a straight line. Okay, ये MTG का बुक है और इसमें 32 ईयर का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन का कलेक्शन है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. मोशन इन a straight line. Motion in straight line. Previous year NEET question. First question, which is asked in 2017. पहला क्वेश्चन कह रहा था प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. Okay, she walked up the stationary escalator in the time t1. Okay, जब लिफ्ट मतलब हम यहाँ पे एस्केलेटर ये समझ रहे हैं कि चलने वाले जो सीढ़ी होता है, तो जब वो लिफ्ट रुका हुआ था तो उस केस में इनको कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा, और इसका स्पीड जो है वो v1 मान लेते हैं. ठीक, और डिस्टेंस ट्रेवल कर कितना किया होगा लिफ्ट पे, s. दूसरे केस में कह रहा है कि ऑन अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2. अगले दिन लिफ्ट काम कर रहा था तो उस केस में कितना लगा, t2 टाइम लगा, और जो एस्केलेटर का स्पीड है वो v2 है, और एस्केलेटर गर्ल्स को जहाँ से लेकर के चला ऊपर तक का, उस केस में भी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो s डिस्टेंस मिलेगा. फिर कह रहा है द टाइम टेकन बाय हर अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी. ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब लिफ्ट और गर्ल्स दोनों एक साथ चलती है तब उसको कितना टाइम लगेगा. तो आप इसको चार ऑप्शन दिया हुआ है. पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है t1 t2 इंटू t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. बी में दिया हुआ है t1 t2 डिवाइडेड t2 प्लस t1. सी ऑप्शन t1 माइनस t2, and the D option is t1 plus t2 by 2. Which option is correct? तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस केस में v1 क्या होगा, इसका स्पीड क्या हो सकता है. तो v1 जो होगा वो क्या होगा, s डिवाइडेड बाई t1, और इस केस में v2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा s डिवाइडेड बाई t2. इसको थोड़ा सा ये समझिए पहले भी. यहाँ पे कोई गर्ल्स है, ठीक, ये पहले खुद लिफ्ट रुका हुआ है, मतलब एस्केलेटर रुका हुआ है, और ये खुद चल के जाती है. उस केस में v1 स्पीड है, t1 टाइम लग रहा है. जो ये लेंथ है s वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी स्पीड के लिए. सेकेंड केस में ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये लिफ्ट यहाँ से यहाँ तक इसको, मतलब एस्केलेटर यहाँ से यहाँ तक इसको लेके जा रहा है. तो उस केस में हमारा वेलोसिटी जो है ये आ गया s डिवाइडेड बाई t2. थर्ड केस कह रहा है कि लिफ्ट इज ऑल्सो मूविंग, ये लिफ्ट भी मूव कर रहा है और ये गर्ल्स भी मूव कर रहा है. तो उस केस में क्या होगा, स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये v1 भी इधर ही है और v2 भी इधर ही है. तो इस केस में क्या है, स्पीड दोनों एडअप हो जाएगा. मीन्स कहने का मतलब वेलोसिटी ही मान लीजिए, तो दोनों एडअप हो जाएगा. तो जब दोनों एडअप हो जाएगा तो ऐड हो करके ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, s ट्रेवल कर रहा है. तो इस केस में हम क्या करना है, एक्चुअली नेट वेलोसिटी ओके,
तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। ओके, क्या हो जाएगा नेट वेलोसिटी v1 प्लस v2। अब ये टाइम, ये वेलोसिटी लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो हम निकाल सकते हैं टाइम इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, नाउ t2 इज इक्वल, टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s डिवाइडेड बाय v1 कितना है, s बाई t1, ये s बाई t1 हो जाएगा, प्लस ये क्या है, s बाई t2 हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू व्हाट, s, ये s कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय t1 इंटू t2, ये मिलेगा, s s कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू व्हाट, t1 इंटू t2 divided by t1 plus t2. This is, which option is correct? Option B is correct. Okay, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन जस्ट आपका जो है वो कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा था कि आपको जो स्पीड एंड टाइम और टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का ये सब का रिलेशन आपको मालूम है या नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टू कार P and Q start from the point at the same time in a straight line and their position are represented by XP। दो कार है, क्वेश्चन नंबर 2 which is asked in 2016, ये 2016 में पूछा हुआ है। P एंड Q दो कार है, तो XP दे रखा है इसका, P के फंक्शन में 8 इक्वल्स टू 80 प्लस BT है उसका। सेकेंड जो दे रखा है वो XQ दे रखा है, XQ T के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है FT माइनस T स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी। कह रहा है कि टाइम बताइए जब दोनों कार का वेलोसिटी सेम हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है ए माइनस एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी, बी में दिया हुआ है ए प्लस एफ 2 इंटू बी माइनस 1, सी ए प्लस एफ एंड 2 इंटू 1 प्लस बी, एंड डी ऑप्शन जो दिया हुआ है विच इज एफ माइनस ए 2 इंटू 1 प्लस बी। ओके, तो चार ऑप्शन में करना कुछ नहीं है, इसका सिंपल है। सबसे पहले तो इसका स्पीड निकालिए, Vp क्या हो जाएगा, dxp t ऑफ dt, ये मिल जाएगा हमको क्या, a प्लस इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 2 इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 2bt। ओके, डिफरेंशिएशन जो स्टूडेंट नया हो, अगर डिफरेंशिएशन में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स चेक कर सकते हैं। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैंने दूसरे तीसरे लेक्चर में पढ़ाया था। यहाँ से ये मिल गया, और वी क्यू मिल जाएगा क्या, वी क्यू डी एक्स क्यू टी डिवाइडेड बाई डी टी, ये हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए तो ये एफ मिलेगा और -2t मिल जाएगा। ओके, अब इस दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो इस दोनों को इक्वेट करके जो वैल्यू आएगा हमारा वही हो जाएगा। इक्वेट कीजिए, Vp इज इक्वल्स टू Vq दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a प्लस 2bt इज इक्वल्स टू f माइनस
2t, तो 2t प्लस 2bt ये हो जाएगा इजिकल्स टू f माइनस ए। यहाँ से 2t कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस b इजिकल्स टू f माइनस ए एंड t इजिकल्स टू व्हाट f माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस b। कौन सा ऑप्शन सही है? तो f माइनस ए 2 1 प्लस b, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन इन आल्सो 2016। क्वेश्चन कह रहा है if the velocity of the particle is v is equals to at plus bt square, okay, where a and b is constant, a and b are constant, okay, then the distance traveled by it between 1 and 2 seconds, distance travel between 1 and 2 seconds. Option A 3/2b plus 7/3, ये 3/2a है, ये b हो जाएगा। ऑप्शन बी a/2 प्लस b/3। ऑप्शन सी 3/2 a and plus 4b। ऑप्शन डी इज 3a plus 7b। ये वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पीड से डिस्टेंस निकलता है, वेलोसिटी जस्ट फॉर द वेक्टर क्वांटिटी, और जब हमें डिस्प्लेसमेंट बोल दिया जाए तो हम डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। अगर डिस्टेंस है तो वेलोसिटी से हम निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, और स्पीड से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो भी क्या है, भी हम लिखते हैं ना ds डिवाइडेड बाई dt इंस्टेंटेनियस, तो इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे हम, ds इज इक्वल्स टू v dt। अब ये कह रहा है कि 1 और 2 सेकेंड के बीच निकलिए, तो जब स्टार्ट करेगा उस केस में क्या है 0, और फाइनल जो डिस्टेंस मिलेगा वो s मिलेगा। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, s 0 से s ds इज इक्वल्स टू, ये पुट करते हैं ये वैल्यू at प्लस bt स्क्वायर, at प्लस bt स्क्वायर, bt ये 1 और ये 2 हो जाएगा, तो ये s इज इक्वल्स टू at स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन at का प्लस bt क्यूब बाई 3, और यहाँ से इंटीग्रेशन डालिए 2 और ये 1, ये s हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, और ये 80 2 पुट कीजिएगा तो इसको कितना आएगा 4, इसको 2 पुट करने से कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2a, ओके, और इसको पुट करने से कितना आएगा प्लस b इंटू 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ, इसको यहाँ से पुट कीजिए इसमें, तो ये a/2 आ जाएगा, और फिर माइनस ऑफ b/3 आ जाएगा, तो a/2 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2a, और ये माइनस होगा 1 प्लस 7/3b। Which option is correct? Option A is correct. Okay, clear? Number 4 कह रहा है a particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to vx। ये क्वेश्चन 4 जो है ये 2015 में पूछा हुआ है, जो कि कैंसिल हो गया था। ये
वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बीटा x to the power 2n, where the beta and n is constant or r ले लीजिए constant, okay, and the x is the position of particle, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन इज व्हाट, ठीक, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ए में ऑप्शन दिया हुआ है -2 बीटा x to the power -2n plus 1, बी ऑप्शन इज -2 n बीटा e to the power -4n plus 1, सी ऑप्शन -2n बीटा और x to the power 2n minus 1, डी में दिया हुआ है -2n बीटा स्क्वायर x to the power -4n minus 1, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन वेलोसिटी दिया हुआ है विद द फंक्शन ऑफ x एंड पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो याद होगा एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी विद द फंक्शन ऑफ x दिया हो तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसको भी विद द फंक्शन ऑफ जो x लिखेंगे। जैसे a बराबर क्या होता है dv/dt होता है, और दूसरा क्या होता है v dv/dx। तो विच फॉर्मूला शुड आई यूज, दिस वन और दिस वन, क्योंकि t का वेरिएबल नहीं है तो ये फार्मूला अभी यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे, ओके। तो सिंपली क्या हो जाएगा, a इज टू v dv/dx इंटू v, पुट कर दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा बीटा x टू द पावर -2n, ये v का v पुट किए, ये बाहर है इंटीग्रेशन से, और जो इंटीग्रेशन में आएगा वो क्या आएगा, बीटा x टू द पावर -2n, ओके, डिवाइडेड बाय dx, ये कुछ वैल्यू आएगा। तो a इज टू व्हाट, बीटा x टू द पावर -2n हो जाएगा इनटू बीटा इज ए कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन से, ये बीटा हो जाएगा x टू द पावर -2n, तो सिंपली -2n पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और x टू द पावर -2n में एक माइनस कर देंगे, ये होता है इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज रेफर टू माय लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स। तो a इज टू व्हाट, ये एक्चुअल में a एज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी डाल देंगे। अगर नहीं तो आप सिंपली कैलकुलेशन करते जाए, क्योंकि वेक्टर का यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ अगर नहीं भी डालेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो बीटा स्क्वायर -2n और x टू द पावर -2n -2n-1, क्योंकि ये पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो a इसका क्या हो जाएगा -2n बीटा और x टू द पावर -4n-1, which option is correct, this one, okay। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, नीट 2013 में पूछा हुआ है। ये कह रहा है ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्ड डिस्टेंस h1 h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds respectively, the relation between h1 h2 and h3। ये कह रहा है कि ये कोई हाइट है 1 2 3,
ये टॉप ऑफ द टावर मान लीजिए इसको, यहां से कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहा है तो पहले 5 सेकेंड में H1 कवर कर रहा है, दिस इज H1 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, ओके, t इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट 5 सेकेंड में H2 कवर कर रहा है, t इज इक्वल्स टू 10। और थर्ड जो है वो H3 कवर कर रहा है, when the t is equals to what 15 second, 10 second and the 5 second। ये 3 कंडीशन दिया हुआ है। ऑप्शन कह रहा है ए, क्या हो सकता है रिलेशन, H2 is equals to 3H1, बी ऑप्शन, H3 is equals to 2H2, सॉरी इसमें ऐड करके लिखा हुआ है, बी ऑप्शन इज H1 is equals to H2 is equals to H3, सी ऑप्शन इज H1 is equals to 2H2 is equals to 3H3 and D option is H1 is equals to H2 by 3 is equals to H3 divided by 5, ओके। ये कंडीशन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो प्रोसीड करते हैं। तो पहले 5 सेकेंड में जो है ना स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। H1 इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड इज 0, ये प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके। आप पूछोगे सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो सिंपल है, लेकिन लगा दो, माइनस H1 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H1 क्या आ जाएगा, हाफ G 5 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। सेकेंड H1 प्लस H2 कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ये H1 H2 10 1/2 G इंटू 10 का स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो जाएगा। और H1 प्लस H2 प्लस H3 कैलकुलेट करने में कितना लग रहा है टाइम कवर करने में, G 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले H1 तो हमें सिंपली ऐसे मिल गया, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन इसमें से H1 माइनस कर देंगे तो H2 भी मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से H2 मिल जाएगा हमको। H2 इज इक्वल्स टू व्हाट, सेम रहेगा 25 और माइनस ये 100 माइनस 25 75 हो जाएगा, तो 1/2 G इंटू 75। थर्ड जो है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस 2 कर देंगे, थर्ड माइनस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 225 माइनस 100 125, तो H3 मिल जाएगा 1/2 G इंटू 125, ओके। अब मिल गया हमें H1 मिल गया, H2 मिल गया और H3 मिल गया। अब यहाँ से ये देख सकते हैं कि जैसे H2 कितना है 1/2 G 75, H1 कितना है 1/2 G 25। अब ये देखिए H1 जो है, अगर H2 की बात करें तो ये 5 टाइम्स ऑफ व्हाट H1 है, 3 टाइम्स ऑफ H1 है, और ये क्या है H3 5 टाइम्स ऑफ H1 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं H3 इज इक्वल्स टू 5H1 एंड H2 इज इक्वल्स टू 3H1,
तो यहाँ से कुछ मिल रहा है हमको, h1 बराबर क्या हो जाएगा, h3 डिवाइडेड बाई 5 एंड h1 इज इक्वल्स टू h2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से मिल जाएगा h1 इज इक्वल्स टू h2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू h3 डिवाइडेड बाई 5। दिस ऑप्शन, which option is correct? Option D। ठीक है, समझ में आया? पहला H1 जो है 5 सेकेंड में कवर करता है, दूसरा दूसरा जो है वो 10 सेकेंड में कवर करता है। ठीक है, तो ये और ये इस दोनों के बीच का टाइम जो है 5 ही सेकेंड लग रहा है, लेकिन यहाँ से जब हम आएंगे तो 10 सेकेंड हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 15 सेकेंड हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्यूमुलेटिव निकाला। अगर आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं जब इनिशियल स्पीड आपको मालूम है, यहाँ का इनिशियल स्पीड मालूम है 0, यहाँ का इनिशियल स्पीड नहीं मालूम है, यहाँ का भी इनिशियल स्पीड नहीं मालूम है, इसलिए हमने इंडिविजुअली नहीं निकाला, हमने क्यूमुलेटिव निकाला h1 प्लस h2 और h1 h2 प्लस h3। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने सब्सट्रैक्ट करके और तीनों का वैल्यू निकाला और तीनों का रिलेशन निकाला। ओके, नीट नहीं, कर्नाटका नीट लिखा हुआ है यहाँ पे। कह रहा था डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू x ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम गिवन बाय। टाइम जो दिया हुआ है अंडर रूट s प्लस 3। The displacement of the particle when its velocity is 0। पूछ रहा है कि displacement is equals to what and the velocity is equals to 0। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4 मीटर, बी दिया हुआ है 0 मीटर, सी दिया हुआ है 6 मीटर एंड द डी दिया हुआ है 2 मीटर। ओके, अब यहां से देखिए ये टाइम का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ है, यहाँ से हम एक्स का डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 3 स्क्वायर कर दीजिए, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। ओके, यहाँ से निकाल लेंगे हम डी वी डी एक्स वाई डी टी, ये मिल जाएगा हमको क्या 2t प्लस 0, ये कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस 6। तो डी एक्स बाई डी टी हमें क्या मिल गया 2t माइनस 6 एंड क्या कह रहा है कि वेलोसिटी 0 होगा, तो t कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 3। ओके, तो इस केस में हमको कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये मिला ना हमको डिस्प्लेसमेंट x, तो x में पुट कर दीजिए वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड के लिए, तो जब पुट करेंगे t माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x बराबर क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। समझ में आया? पहले डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन नहीं दिया हुआ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम निकाल लिया हम। जब टाइम मिला तो हमने वेलोसिटी निकाला, और जब वेलोसिटी निकालने के बाद कह रहा है कि वेलोसिटी जब 0 हुआ तो जब वेलोसिटी कंडीशन दिया हुआ है 0 हुआ, इसका मतलब है कि इस कंडीशन से आप टाइम निकालिए, और जितना टाइम निकला उस टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उस टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट हमने टाइम पुट किया तो हमें फाइनल आंसर 0 आया। क्वेश्चन नंबर 7 जो 12 में पूछा हुआ 7 2012, इस क्वेश्चन में कह रहा है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 8 +
12t माइनस टी क्यूब। ओके, उसके बाद कह रहा है कि वेयर x is in meter and t in second, the retardation of the particle when the velocity becomes 0. Retardation means negative of acceleration. Is it what? Okay, retardation. तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज 6 meter per second square, the option D is 12 meter per second square। चलिए क्वेश्चंस निकालते हैं। x गिवन है, वो क्या है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो dx बाई dt क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा, 8 का 0 डिफ्रेंसिएशन, 12 का 12t का 12 और माइनस 3t स्क्वायर। ओके, एंड दिस टर्म्स इज इक्वल्स टू 0। क्या मिल जाएगा यहाँ से हमको, 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 and the t square is equals to 12 divided by 3 is equals to 4 and the t is under root 4 comes out to plus minus 2। so time is never consider time is negative, okay, so time is always positive, तो plus 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा रिटार्डेशन क्या होगा। तो इसको वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाई dt। ये जो टर्म्स मिलेगा हमको कितना मिलेगा, 12 का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि 12 इज ऑल्सो कांस्टेंट, माइनस 3t स्क्वायर, तो माइनस 3 इंटू 2 इंटू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टी स्क्वायर का 2 मल्टीप्लाई में और टू द पावर 1 माइनस 1 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस ऑफ 6t मिल जाएगा। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ए बराबर क्या मिला हमको, माइनस ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज अगर क्वेश्चन जो है एग्जाम में थोड़ा सा और ट्रिकी पूछ लेता कि 12 दिया और माइनस 12 भी दे देता, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखने का, वर्ड का ध्यान रखना कि रिटार्डेशन मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, इसीलिए आंसर ए होता। अगर वहीं पे अगर जैसे माइनस 12 दे दिया और 12 दे दिया तो एक्सेलरेशन तो ये हो जाएगा, लेकिन रिटार्डेशन ये होगा, एक्सेलरेशन ये होगा, रिटार्डेशन ये होगा। ओके, चलो ये 2011 में पूछा हुआ है। कह रहा है ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर हाई। ये टावर है, ठीक, यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, खड़ा कर दो बैठा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। ड्रॉप ए स्टोन, ये जो है थोड़ा सा ड्रॉप ए स्टोन करवा दो इसको, पत्थर वहां से फेंक रहा है। ओके, तो जब ड्रॉप का मतलब हुआ ड्रॉप, तो इस केस में क्या होगा, u इज इक्वल्स टू 0। एज्यूमिंग g इज दिया हुआ है, g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वेलोसिटी विथ विच इट हिट द ग्राउंड, वेलोसिटी पूछ रहा है। हमने आपको
टॉप ऑफ द टावर से कोई पार्टिकल ड्रॉप किया जाए तो उस केस में वेलोसिटी डायरेक्ट लिखाए थे, उसका डायरेक्ट यूज करके ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, बी में दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड द डी ऑप्शन इज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर आपको प्रीवियस याद नहीं हो तो मैं वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला लिख करके आपको बता दूंगा कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 0, फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं मालूम, g एक्सेलरेशन दिया हुआ है -g और हाइट दिया हुआ है h इजिकल्स टू -20, क्योंकि नीचे मेजर कर रहे हैं तो वो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इजिकल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इजिकल्स टू 0 माइनस ऑफ 2 इंटू -g इंटू -20, तो ये क्या हो जाएगा v इजिकल्स टू √2gh। इस तरह से डिराइव करवाया था, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, v इजिकल्स टू √2gh पुट कर दीजिए, यहाँ से मिल जाएगा हमको आंसर, क्या मिलेगा 2 इंटू 10 इंटू वाट, ये भी 20 दिया हुआ है, ये कैलकुलेट होकर कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन 9, ये 2000 मेंस में 2011 में पूछा हुआ है। ये कह रहा है द पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्पीड, ये जो डिस्टेंस है वो s1 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक s1, ये भी s1, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा s2 हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये v1 से कवर किया, ये v2 से कवर किया, तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा, v एवरेज इज व्हाट, ऑप्शन ए इज गिवन v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन बी इज गिवन v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ऑप्शन सी 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ऑप्शन डी इज गिवन v1 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब देख लो भैया, सिंपल है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज v एवरेज या एवरेज स्पीड, ठीक, टोटल डिस्टेंस कवर या ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम या टाइम इंटरवल। अब बताओ टोटल डिस्टेंस तो है हमारे पास, टोटल टाइम है नहीं है, तो लेट्स फाइंड द फर्स्ट टोटल टाइम। इसको कवर करने में हमें कितना लगा t1 टाइम, इसको कवर करने में हमको कितना लगा t2 टाइम, तो यहाँ से निकाल दो सिंपल, t1 इज इक्वल्स टू s बाई v1 एंड t2 इज इक्वल्स टू s बाई v2 फ्रॉम जो स्पीड एंड टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन है उससे। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2, यहाँ से s डिवाइडेड बाई t1 प्लस s डिवाइडेड बाई t2, s कॉमन ले लो, ये हो जाएगा t1 प्लस t2, नीचे डिवीजन में t1 इंटू t2। ओके, अभी पुट कर दो, तो v एवरेज जो होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 2s एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम s
T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। ऐसा कैंसिल आउट हो गया तो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 2v1 इंटू v2 v1 प्लस v2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने थ्योरी पोर्शन में भी बताया। क्वेश्चन 10 ये 2010 में पूछा हुआ है। कह रहा है द पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिया हुआ है t प्लस 5 टू द पावर माइनस 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई t प्लस 5। ओके, कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ए में वेलोसिटी पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, बी ऑप्शन, डिस्टेंस स्क्वायर, सी ऑप्शन, डिस्टेंस फिर -2, डी ऑप्शन, वेलोसिटी फिर पावर 2/3। अब ये डिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन जो है किसके प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ तो हमें क्या निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा, dx बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो जो पावर होता है, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसका पावर मल्टीप्लाई में आएगा, फिर इस पे एक माइनस हो जाएगा। तो -1 t प्लस 5 -1 -1, तो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई टी प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये मिल गया भैया वेलोसिटी। अब आ जाओ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर से। अब ये देखो पावर है तो इसको लिखते हैं ना जैसे, तो पावर मल्टीप्लाई में करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी ऐसे करके देख लेते हैं, डी ऑफ, ये माइनस है ना, माइनस टी प्लस 5 पे पावर -2 डी टी। पावर को मल्टीप्लाई में करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, इस पे एक और माइनस कर दो, ये हो जाएगा t माइनस ऑफ 5 पे पावर -2 -1, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 5 क्यूब। ओके, अब पूछ रहा है कि प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म गायब, ए प्रोपोर्शनल टू व्हाट, t माइनस 5 पे पावर क्यूब का है। अब देखो ये चारों में रिलेशन आपको बनानी है। डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होगा, वहाँ पे क्यूब है। वेलोसिटी डिस्टेंस पे पावर -2, ये भी नहीं होगा। वेलोसिटी पे पावर 2/3, 3 समथिंग दिख रहा है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी पे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 3/2 है। इसको अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी 3/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो अगर इस पे पावर 3/2 करोगे, ठीक है, तो ये जो है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यूब बचेगा। t माइनस 5 t प्लस है यहाँ पे सब में, वो कुछ नहीं है बस। और यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल आउट होगा तो t बचा, तो यहाँ पे क्यूब है। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन, ये 2000, ये भी 2010 में पूछा गया। कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with the speed v. The two balls meet at t is equals to 18 seconds. What is the value of v? Take according to questions, ये कोई टावर है जहां से एक बॉल ड्रॉप करते हैं, तो u इज इक्वल्स टू 0. ओके, फिर उसी जगह से 6 सेकेंड लेटर एक बॉल को v वेलोसिटी से फेंका जाता है और ये दोनों बॉल आकर के कहाँ क्रॉस कर जाता है? 18 सेकेंड. ये कोई हाइट है h, ये बॉल दोनों आकर के यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे टाइम कितना लगता है? 18 सेकेंड. ओके, ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 75 मीटर पर सेकेंड, बी दिया हुआ है 55 मीटर पर सेकेंड, सी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट का अच्छा यूज है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, 6 सेकेंड बाद एक बॉल को फेंका गया नीचे. ठीक, अब वो बॉल जो है 18 सेकेंड बाद एक दूसरे के मतलब या तो ओवरटेक कर देता है या फिर मिल जाता है. ठीक, तो h हाइट ऊपर से आकर के नीचे मिला जहाँ पे t इक्वल्स टू 18 सेकेंड लगा. तो अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, अब देखो दोनों जो है h हाइट ही कवर कर रहा है लेकिन टाइम दोनों का अलग अलग है. इसको लग रहा है 18 सेकेंड, इसको लग रहा है 12 सेकेंड. ओके, तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? h इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड इज 0 माइनस h, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस ऑफ हाफ g एंड टी स्क्वायर. ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा माइनस ऑफ h, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 1/2 g और ये 18 का स्क्वायर. सेकेंड केस में ये भी h डिस्टेंस कवर कर रहा है और इसको जो है इनिशियल स्पीड दिया हुआ है v, तो माइनस v एंड टाइम कितना लग रहा है? 12 माइनस ऑफ 1/2 g इंटू 12 का स्क्वायर. समझ में आया? ये तीनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए मैंने साइन नेगेटिव लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा. h इज इक्वल्स टू 12v प्लस 1/2 g एंड 12 का स्क्वायर. अब यहाँ पे g का जो वैल्यू दिया हुआ है g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. h का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 हो गया. अब यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 से ये वैल्यू यहाँ इधर पुट कर देते हैं. 1/2 g 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 v प्लस 1/2 g 12 का स्क्वायर. ये 12v इक्वल्स टू व्हाट? ये इधर आ जाएगा 1/2 g, ये 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो v इक्वल्स टू 12v और g का वैल्यू 10 है तो ये 5 हो जाएगा. 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 30 इंटू 6, a प्लस बी a माइनस बी करके निकाल लीजिए. d इक्वल्स टू व्हाट? 5 इंटू 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12. ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 15 टाइम्स में. v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 75 मीटर पर सेकेंड. क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, 75 मीटर पर सेकेंड. कैसे निकाला? सिंपल था, कुछ नहीं. ये इस बॉल को ड्रॉप किया गया और इस बॉल को 6 सेकेंड बाद फेंका गया, दोनों आकर के 18 सेकेंड बाद मिल गया.
तो इस बॉल को कितना टाइम लगा ट्रेवल में, 12 सेकेंड, लेकिन इसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, तो इनिशियल स्पीड हमने कंसिडर कर लिया। इस बॉल का ड्रॉप किया गया तो इसका इनिशियल स्पीड, वर्ड का फिजिक्स में जो है हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है। अगर कह दे कि कोई पार्टिकल स्टार्ट कर रहा हो तो उसका इनिशियल 0 होता है, इनिशियल स्पीड 0 होता है। अगर कोई पार्टिकल कह दे कि ड्रॉप किया जाता हो तो उसका भी इनिशियल स्पीड 0 होता है। तो ये सब छोटी छोटी वर्ड्स का जो मीनिंग है और उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन बनेगा उसको ध्यान रखना है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ रहते हैं कि कह देते हैं कि यार ड्रॉप तो किया गया लेकिन इसका स्पीड दिया ही नहीं, अब क्या स्पीड लूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो इक्वेशन ये वाला लगा देता है और बेचारा इनिशियल स्पीड है ही नहीं है, कंफ्यूजन पड़ा हुआ है। कुछ नहीं करना है, इनिशियल स्पीड है नहीं, ड्रॉप का मीनिंग है u = 0, तो सिंपल यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम और वैल्यू हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12, the particle start its motion from the rest under the action of the constant force. Start from rest means u = 0. u means initial speed, v means final speed या final velocity. On a straight road, a scooterist wishes to overtake the bus in दूसरे क्वेश्चन में चले गया था। A particle start, क्वेश्चन 12 कह रहा है a particle start its motion from the rest under the action of constant force if the distance covered in the first 10 seconds is s1। ये कह रहा है कि s1 डिस्टेंस जो है फर्स्ट t = 10 सेकेंड, ये डिस्टेंस कवर किया s1। ओके, फिर कह रहा है and the in first 20 second is s2, this is s2, t = 20 सेकेंड। ये डिस्टेंस कवर किया इतना t = 10 सेकेंड पे एंड s2 कवर किया t = 20 सेकेंड पे। तो पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होगा a में, s2 = 3s1, b s2 = 4s1, c s2 = s1 and the d s2 = 2s1। तो जब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, ठीक, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, a = कांस्टेंट। तो सिंपल है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, यहां से जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन में s ut + हाफ at² होता है, दिस इज इनिशियल स्पीड इज 0, तो ये केस 0 हो गया। तो सिंपल s1 हमें क्या मिलेगा, हाफ a, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, तो सिंपल क्या मिल जाएगा हमको 1/2 a × 100, ये इक्वेशन 1 हो गया। s2 क्या मिलेगा, s2 = 1/2 a a 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 a × 400, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए s2, अगर s1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो s2 मिल जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, s2 = 4s1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 कह रहा है, ये 2009 में पूछा हुआ है। ए बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बस है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑन ए स्ट्रेट रोड ए स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। ओवरटेक टाइम क्या है, 100 सेकेंड ओवरटेक।
ओवरटेकिंग टाइम इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड दिया हुआ। इफ द बस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, ये स्कूटरिस्ट कोई है यहाँ पे जो कि 1 किलोमीटर पीछे है इसके। कुछ स्कूटर बना लेते हैं यहाँ ऐसे, इस पर ये बैठा हुआ है, इसको ओवरटेक करना चाह रहा है, ठीक है। विथ वास्ट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेस द बस, कितना स्पीड होगा स्कूटर वाले का कि इस बस को ओवरटेक कर लेगा 100 सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। डी में है 25 मीटर पर सेकेंड, सी में है 10 मीटर पर सेकेंड एंड डी में है 20 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में ये जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ाए हैं, तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि ये देखिए, इसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, ये तो कवर करेगा, ये जो कवर करेगा उसका प्लस 1 किलोमीटर। ओके, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे आकर के कहीं पे दोनों मिल जाता है एस डिस्टेंस पे, ठीक। तो बस कितना कवर करेगा, एस इनिशियल स्पीड दिया हुआ है इंटू टी। एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन का चर्चा ही नहीं हुआ है, ठीक। अब स्कूटरिस्ट कितना ट्रेवल करेगा, s प्लस 1000, ओके, इज इक्वल्स टू b इंटू टी। आ जाइए, s का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 100 t प्लस 1000 इज इक्वल्स टू v इंटू टी। t कितना है, 100 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू v नहीं मालूम है, ये भी कितना है, 100 है, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम सिंपल इससे बनाए। अगर रिलेटिव वेलोसिटी से आप बनाएंगे तो और इजी हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1000, और इसका जो है, इसका स्पीड ज़्यादा होगा कि ओवरटेक कर लेगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक। तो 1000 इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस, और इसका वेलोसिटी v माइनस 10 इंटू 100, तो v माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये था रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमने बताया आपको, और ये सिंपल अकॉर्डिंग टू हमारा जो इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन 14। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये 35, ये 1994 में पूछा हुआ है, ठीक है, 1994 में। ये कह रहा है द कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट एट द कांस्टेंट रेट अल्फा। एक कार है, ठीक, ये एक्सेलरेट कर रहा है विद द अल्फा से, अल्फा, ओके, है ना, फॉर सम टाइम, और टी टाइम के लिए गया होगा। आफ्टर विच इट डिसलरेट एट द कांस्टेंट रेट बीटा। फिर जाकर के जो है ये, जैसे ये इधर जा रहा है, तो ये कांस्टेंट रेट बीटा के साथ डिसलरेट करना शुरू कर दिया, एंड कम्स टू रेस्ट, यहाँ पे आकर के d इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है।
तो पूछ रहा है इफ द टोटल टाइम लेफ्ट इज टी, यहां से यहां तक आने में इसको टी टाइम लगा, कितना लगा, टी टाइम लगा, ये टी1 मान लीजिए और ये टी2 मान लीजिए। तो पूछ रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ए में ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, बी इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ऑप्शन सी अल्फा प्लस बीटा divided by alpha into beta t, and option D is alpha beta t divided by alpha plus beta। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व जो है थोड़ा सा अंदाज से ये करें कि जैसे ये स्टार्ट कर रहा है तो u 0 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे डिसलरेट करना शुरू किया तो यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी होगा जो कि हमको नहीं मालूम है। तो सबसे पहले फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, जब से ये डिसलरेट किया उस जगह इसका क्या होगा, v मैक्स होगा, उसके बाद ही डिसलरेट करना स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो v मैक्स जो है v इक्वल्स टू u प्लस अल्फा टी, नहीं t1 ले सकते हैं, तो v जो मिलेगा क्या मिलेगा, u तो 0 है प्लस अल्फा t1, फिर ये v मैक्स से स्टार्ट किया और फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ये केस 1 हो गया और ये फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही v में रहेगा, माइनस बीटा, माइनस ले लीजिए या प्लस, नहीं माइनस ही आएगा क्योंकि ये डिसलरेट कर रहा है ना, ये t2 आ गया, तो यहाँ से मिल गया कि हमको t2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, v डिवाइडेड बाई बीटा, ये इक्वेशन 2, और यहाँ से t1 v डिवाइडेड बाई अल्फा हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2, यहाँ से क्या मिलेगा, v बाई बीटा और प्लस यहाँ से v बाई अल्फा, यहाँ से v बाई अल्फा मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, t बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा और v कॉमन अल्फा प्लस बीटा, ओके। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम थोड़ा सा डील कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे 2000 क्वेश्चन नंबर 23 है, मतलब 2005 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द टाइम t, x दिया हुआ है a टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b to the power minus beta t, where the alpha beta and a b are positive constant, a b alpha beta is positive constant, okay। the velocity of the particle पूछ रहा है, the v is what, option a will be independent of beta, independent of beta, option b is drop to 0 where alpha is equals to beta, drop to 0 where alpha is equals to beta, c is on go on decreasing with time, go on decreasing with time, d is go on increasing with time, go on
increasing with time. ठीक है, तो now we will proceed this question. Actually the displacement given, so we have to find the velocity. वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, dx by dt, सिंपल, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा, a of e to the power minus alpha t dt and plus b of e to the power minus beta t divided by dt. सॉरी देखिए ये जो क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ माइनस, इट्स सिंपली प्लस. ओके, तो वेलोसिटी जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, a ऑफ माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t. e का फंक्शन जो भी इसमें कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस b ऑफ बीटा e टू द पावर प्लस बीटा t. तो जो वेलोसिटी मिलेगी क्या मिलेगा, a ऑफ अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b बीटा e टू द पावर बीटा t. अब कुछ कंक्लूजन यहाँ से मिल रहा है क्या, इज दैट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, नहीं ये बीटा पे डिपेंड कर रहा है. ड्रॉप टू जीरो वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, अल्फा बीटा अगर जीरो मतलब इक्वल हो जाए, क्या जीरो हो जाएगा, ये अल्फा टी है ये बीटा टी है, जीरो नहीं होगा. सी गो ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम, अगर टाइम का वैल्यू इंक्रीजिंग कब होगा, जब इसका वैल्यू जैसे बढ़ते चले जाएगा, ये गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम मतलब मैक्सिमम होगा, फिर वो निगेटिव जीरो निगेटिव की तरफ आ जाएगा. अब सबसे पहले टाइम जीरो पुट करते हैं, तो टाइम जीरो पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, ये 1 when t इज इक्वल्स टू जीरो, तो b इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस अल्फा a एंड प्लस b बीटा. इससे कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है. when t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो b इज इक्वल्स टू व्हाट, ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस b ऑफ बीटा e टू द पावर इंफिनिटी, बीटा इंफिनिटी. तो ये देखिए ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जीरो पे कुछ निगेटिव वैल्यू है कि अगर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंफिनिटी पे क्या है, टोटली पॉजिटिव है. जब टोटली पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ ये इंक्रीजिंग है ना कि डिक्रीजिंग है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. थैंक यू. तो आज के लिए इतना क्वेश्चंस काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम एस.सी. वर्मा का 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नीट का और भी क्वेश्चन है, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं टोटल नीट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अभी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, सो दैट आई विल give you the more content. And if you are watching this video on YouTube, please like and share this video. And अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.